नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। चट्टान अर्थात रॉक से संबंधित डिटेल वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं। जो भी मेरे साथी मित्र नहीं देख पाए हैं, इस वीडियो को अवश्य देखें। इस वीडियो का लिंक मैं प्रैक्टिस सेट 6 में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उपलब्ध करा दिया हूं, वहां से भी जाकर के इस वीडियो को आप देख सकते हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आप यदि यह प्रैक्टिस सेट करेंगे तो बहुत आनंद आएगा। चलिए, प्रैक्टिस सेट 6 में हम लोग चट्टान से संबंधित प्रश्नों की कुल संख्या 89 है, उसको देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सी शैल भूपटल की प्राचीनतम शैल है? यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। अवसादी शैल, आग्नेय शैल, रूपांतरित शैल, इनमें से कोई नहीं। तो प्राचीनतम जो शैल होती है वो आग्नेय शैल है। इसका ऑप्शन बी सही है, आग्नेय शैल, इग्नियस रॉक। नीचे लिखी कौन सी चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। यदि आप टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं इस टॉपिक से प्रश्न बनते हैं, आपको देखना पड़ेगा इसको। तो इसमें देखिए, कांग्लोमरेट, ग्रेनाइट, शैल और बलुआ पत्थर। तो इसमें दे रहा है जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं, तो आग्नेय चट्टान में नहीं पाए जाते हैं, और आग्नेय चट्टान का एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, ग्रेनाइट। बहुत सारे लोग मेल करते हैं या कमेंट करते हैं कि सर किस तरह से परीक्षा की तैयारी की जाए। तो आप मेरे वीडियो बनाने के पैटर्न को देख करके भी आप तैयारी कर सकते हैं। आप देखते हैं कि चट्टान से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, हम टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं, तो चट्टान से संबंधित सारे जो तथ्य हैं उसको हम याद करेंगे, न कि ये प्रश्नों को पढ़ करके हम परीक्षा में चले जाएंगे। रिपीट नहीं होता है, थोड़ा बहुत उसी में घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछा जाता है। तो डिटेल टॉपिक आप तैयार करिए, और इस समय कम बचा हुआ है तो नए टॉपिक्स को कम देखिए, रिवीजन पर ध्यान दीजिए आप लोग, क्योंकि रिवीजन के बिना 2 ऑप्शंस में कन्फ्यूजन होता है, और लास्ट के जो 5-6 क्वेश्चन होते हैं वही तो फाइटिंग क्वेश्चन होते हैं। तो जितना रिवीजन होगा उतना ही आपका स्कोर अच्छा होगा। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें ज्वालामुखी उद्गार के समय मोड़दार पर्वतों की अपनति एंटीक्लाइन तथा अभिनति सिंक्लाइन में लावा जमा हो जाता है। इस प्रकार बनी आग्नेय शैल को कहते हैं। यूपी टीजीटी 2004 में यह प्रश्न पूछा गया है। लैकोलिथ, बैथोलिथ, लोपोलिथ, फैकोलिथ, यानी कि मोड़दार पर्वतों को कह रहा है, यानी लहरदार जमाव की बात कर रहा है। तो इसका ऑप्शन डी सही है, फैकोलिथ। यह समय बताया हूँ आपको डिटेल वीडियो में, उसको अवश्य देखिए, बहुत अच्छा वीडियो है। उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर आग्नेय शैलों को निम्न किन 2 विभागों में विभाजित किया गया है? उत्पत्ति के आधार पर अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, अम्ल प्रधान और क्षार प्रधान, बड़े कणों वाली और सूक्ष्म कणों वाली, विस्फोटक प्रकार की और शांत प्रकार की। तो अंतर्वेदी और बहिर्मुखी यानी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स में बांटा गया है, न कि एसिडिक और बेसिक में बांटा गया है। किसके आधार पर? उत्पत्ति की प्रक्रिया के आधार पर। इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही है, अंतर्वेदी और बहिर्वेदी, अर्थात इंट्रूसिव एंड एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक्स। निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? यूपी टीजीटी 2013, राजस्थान पीजीटी 2013 में प्रश्न पूछा गया है। तो इस प्रश्न आप जानते हैं क्या? देखिए इसमें क्या करा, कायांतरित चट्टान नहीं है। स्लेट, सेल जो है स्लेट बनता है, क्वार्टजाइट, ठीक है, ग्रेनाइट और संगमरमर। तो इसमें ऑप्शन दे रहा है उत्तर सी सही है, ग्रेनाइट। कौन कायांतरित चट्टान नहीं है? तो ग्रेनाइट जो है कायांतरित नहीं है, आग्नेय चट्टान है। बाकी सभी क्या है? कायांतरित चट्टान है। इसमें निम्नलिखित में से कौन एक रूपांतरित चट्टान नहीं है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में प्रश्न पूछा गया है। देखते हैं कौन नहीं है। संगमरमर यानी मार्बल है रूपांतरित या कायांतरित या मेटामार्फिक कहते हैं। मेटामार्फिक दोनों जगह लिखा हुआ है, मेटामार्फिक, इसी को रूपांतरित तो इसी को कायांतरित भी कहते हैं। तो इसको कंफ्यूज नहीं होना है, स्पष्ट रूप से इसको समझते रहिए आप लोग। तो क्वार्टजाइट हो गया, ग्रेनाइट हो गया और सिस्ट हो गया। तो इसमें भी ग्रेनाइट ही है ऑप्शन में। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया, ग्रेनाइट। यह इग्नियस रॉक है, न कि मेटामार्फिक रॉक है, कायांतरित चट्टान नहीं है। निम्नलिखित में कौन आग्नेय चट्टान नहीं है? बीएचयू पीईटी 2010 में यह प्रश्न पूछा गया है। तो देखते हैं, बेसाल्ट, ग्रेनाइट, नीस, गैब्रो, क्या आग्नेय चट्टान नहीं है, इग्नियस रॉक नहीं है, ये पूछ रहा है। तो ग्रेनाइट जो है इग्नियस रॉक है, गैब्रो है, बेसाल्ट भी है, नीस जो है मेटामार्फिक रॉक है। किसका? ग्रेनाइट का मेटामार्फोज फॉर्म है नीस। तो इस तरह से ऑप्शन इसका सी सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन अवसादी चट्टान से निर्मित रूपांतरित शैल है? अवसादी चट्टान से निर्मित रूपांतरित शैल है। ऑप्शन देखते हैं इसमें। स्लेट, सेल से स्लेट बनता है। सेल जो है आप जानते हैं
कि अवसादी चट्टान है और उससे स्लेट, तो ये भी हो गया यहाँ पे। ये ग्रेनाइट का नीस होता है, तो ये तो ग्रेनाइट से बना हुआ है, तो ये इग्नियस रॉक होता है। बालूका पत्थर सैंडस्टोन, सैंडस्टोन तो आपका अवसादी चट्टान है, रूपांतरित है ही नहीं। और बेसाल्ट ये भी इग्नियस रॉक है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही होगा, स्लेट, सेल से स्लेट बना हुआ है। निम्नलिखित में से कौन आग्नेय शैल है? सर्पेंटाइन नहीं, ये तो मेटामॉर्फिक है। और उसके बाद से गैब्रो, गैब्रो को ही आप सर्पेंटाइन में बदलता है, मेटामॉर्फिक है। सिस्ट, ये जो है सिस्ट बेसाल्ट को सिस्ट में कन्वर्ट कर देता है। और डोलोमाइट, यहाँ पूछ रहा आग्नेय शैल है, तो आग्नेय शैल कौन सा है? बी, गैब्रो। निम्न में से कौन जैविक रूप से निर्मित अवसादी शैल है? जैविक रूप से पूछ रहा है। बालूका पत्थर, खरिया मिट्टी, चूने का पत्थर और सेल। तो इसमें देखिए दो में कन्फ्यूजन होता है, खरिया मिट्टी और चूने का पत्थर। तो ये केमिकली भी ये फॉर्म होता है, केमिकली भी ये बनता है। और खरिया मिट्टी जो है, चाक जो है, ये प्योरली आपका जैविक रूप से निर्मित होता है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही है, चाक, खरिया मिट्टी। निम्न में से कौन कायांतरित शैल है? ऑप्शंस देख लीजिए। गैब्रो नहीं, ये जो है इग्नियस रॉक है। बेसाल्ट इग्नियस रॉक है। लोयस अवसादी चट्टान है। और नीस ये है कायांतरित चट्टान। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ग्रेनाइट का नीस फॉर्म बनता है। रूपांतरित बलुका पत्थर प्रायः जानी जाती है। देखिए बीएचयू में पूछा गया है, पीईटी में, लेकिन ये सब प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है हर एक एग्जाम के लिए। तो इसमें सर्पेंटाइन नाम से, क्वार्जाइट नाम से, संगमरमर नाम से, सिस्ट नाम से। क्या पूछ रहा है? रूपांतरित बलुआ पत्थर। बलुका पत्थर क्या है? तो जो सैंडस्टोन होता है वह क्वार्जाइट में बदलता है। इसका ऑप्शन बी सही है। निम्नलिखित में से कौन रूपांतरित चट्टान का उदाहरण है? देखिए बेसाल्ट, संगमरमर, चूना पत्थर और बलुआ पत्थर। तो ये इग्नियस है बेसाल्ट, ये अवसादी चट्टान है, ये भी अवसादी चट्टान है। संगमरमर इसमें जो है कायांतरित चट्टान है। तो रूपांतरित चट्टान का ऑप्शन बी सही है, संगमरमर। निम्नलिखित में से कौन सी आग्नेय चट्टान नहीं है? आग्नेय चट्टान नहीं है ये पूछ रहा है। तो इसमें देखिए बेसाल्ट आग्नेय है, कांग्लोमेरेट ये अवसादी चट्टान है, ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, रायोलाइट आग्नेय चट्टान है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही होगा, कांग्लोमेरेट। यह किस तरह की चट्टान है? तो ये अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है। निम्न में से कौन शैल खनिजों से नहीं बनी है? शैल खनिजों से नहीं बनी है पूछ रहा है। कोयला है, लाइमस्टोन है, ग्रेनाइट है, स्लेट है। तो इसका ऑप्शन ए सही है, कोयला। ये जानते हैं जैविक रूप से वनस्पतियों को दबने से बना हुआ है। कौन सा सबसे मुलायम खनिज है? मुलायम खनिज इसमें ऑप्शन देखिए क्वार्ट्ज, टोपाज, जिप्सम, टैल्क। तो आपको मैं बताया था, इसका डिटेल वीडियो में मैं दिखाया था कि टैल्क जो होता है ये टैल्कम पाउडर, जो पाउडर शरीर पे लगाते हैं उस तरह का है। इसकी हार्डनेस 1 होती है, तो ये सबसे सॉफ्ट होता है। उसके बाद सभी इससे कठोर चट्टान है। तो इस तरह से इस सबसे मुलायम चट्टान टाल्क हो गया। इसका ऑप्शन डी सही हो गया। निम्नलिखित में कौन एक भू आकृति ज्वालामुखी द्वारा निर्मित नहीं होती है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया है। बैथोलिथ, क्लिफ, लोपोलिथ और क्रेटर। तो क्रेटर भी ज्वालामुखी से संबंधित है। बैथोलिथ जमा होता है हाइपाबेसल में, इसका मध्यवर्ती जो इग्नियस रॉक है उसमें बैथोलिथ आता है, लोपोलिथ आता है। क्लिफ जो है ये अलग है। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। पृथ्वी के धरातल पर सर्वाधिक विस्तृत शैलें हैं। सबसे ज़्यादा धरातल पर, सतह पर किसका विस्तार है ये पूछ रहा है? अवसादी, आग्नेय, कायांतरित। इसका ऑप्शन है ए, अवसादी चट्टान। आप जानते हैं 75% एरिया ये कवर करता है अवसादी चट्टान। लेकिन अगर जो होल क्रस्ट में अगर जो इसकी मात्रा देखा जाए तो यह केवल 5% ही पाया जाता है, जबकि धरातल पर सरफेस पर देखेंगे तो 75% यह कवर करता है। हीरे का मौलिक रूप क्या है? यूपी टीजीटी 2011 में पूछा गया है। बालू पत्थर, नीस, कोयला, ग्रेफाइट। तो कोयला से ही ग्रेफाइट बनता है और कोयला से ही हीरा भी बनता है, डायमंड भी बनता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। किन चट्टानों में जीवाश्म पाए जाते हैं? तो इसको जानते रहिए, अवसादी चट्टान में ही जीवाश्म पाए जाते हैं। आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया, अवसादी चट्टान।
ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला और ठोस हो जाने वाला मैग्मा कहलाता है। क्या कहलाता है देखते हैं, यूपी टीजीटी 2016 में पूछा है। डाइक, सील, लोपोलिथ, बैथोलिथ। तो डाइक और सील की ही बात है, तो ये कह रहा ऊर्ध्वाधर संधियों में घुसने वाला ठोस हो जाने वाला मैग्मा। ऊर्ध्वाधर मतलब खड़ा, यानी कि लोढ़ा की बात कर रहे थे। ये सिलवट है, लोढ़ा किसको हम बता रहे थे, डाइक को बता रहे थे। ये लोढ़ा, ये खड़ा रहेगा, तो इसका ऑप्शन ए सही है, डाइक। सामान्यतया इनमें से कौन सा परतदार चट्टानों में पाया जाता है, यूपी टीजीटी 2021 में पूछा गया है। परतदार चट्टानों में पाया जाता है बेसाल्ट, सेल, सिलिका, मैग्नीशियम। तो इसका ऑप्शन सी सही होगा, सिलिका परतदार चट्टानों में सामान्यतया पाया जाता है। सील क्या है, देखिए कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित लंबवत चादर है। यह कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर है। सील को हम बताए थे सिलवट, सिलबट्टा से सील, सिलवट हमेशा रखेंगे तो सतह पर यह समानांतर रहता है। इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कठोर हुए मैग्मा द्वारा निर्मित समांतर चादर। अति रूपांतरण वह क्रिया है जिसमें यूपी टीजीटी 2004 में अवसादी चट्टानों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है। आग्नेय शैलों का अत्यधिक रूपांतरण हो जाता है नहीं, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। ऑप्शन सी सही है, रूपांतरित शैलों का भी रूपांतरण हो जाता है। पाताली आग्नेय शैल का निर्माण उस स्थिति में होता है जब, कब, मैग्मा धरातल के ऊपर आकर ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। पाताली कह रहा है तो ऊपर आने की कोई बात ही नहीं, पाताल में प्लूटोनिक कह रहा है, अधिक गहराई की बात कर रहा है। मैग्मा धरातली अवरोधों के कारण दरारों, छिद्रों एवं नली में ही जमकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो अब यह तो मान लीजिए सतह का ऊपरी सतह जो है वह कठोर से बना होगा तो उसके नीचे जम जाएगा, अधिक गहराई पर नहीं होगा। ये प्लूटोनिक मतलब अधिक गहराई की ही बात करता है। तो इसका सी देखते हैं, मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। तो इसका ऑप्शन सी सही है, मैग्मा पृथ्वी की अधिक गहराई में ठंडा होकर ठोस रूप धारण कर लेता है। थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ क्योंकि ये रिवीजन नोट्स होते हैं, इसको बहुत समय देने का कोई मतलब नहीं बनता है। यदि बहुत फास्ट चल रहा हूँ तो आप थोड़ा सा आप पाज करके देखते जाइए। और बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो 2x पे चलाते हैं इसको, तो मैं ऑलरेडी 2x पे चल रहा हूँ, इसलिए आपको भगाने की ज़रूरत नहीं है, ध्यान से बस प्रश्नों को देखते जाइए। क्वार्टजाइट का निर्माण होता है। क्वार्टजाइट किससे बनती है, बलुआ पत्थर के रूपांतरण से, चूना पत्थर के रूपांतरण से, ग्रेनाइट के रूपांतरण से, लावा उद्गार से। तो इसका ऑप्शन ए सही होगा, बलुआ पत्थर के रूपांतरण से। चूना पत्थर के रूपांतरण से क्या बन जाएगा, आप जानते हैं कि संगमरमर बनता है, मार्बल बन जाता है। ग्रेनाइट से निस बनता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन ए सही हो गया। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है, यूपी पीजीटी 2002 में पूछा गया है। ग्रेनाइट आग्नेय चट्टान है, सही है। स्लेट अवसादी चट्टान है, तो सेल होता है, स्लेट अवसादी चट्टान नहीं होता है। निस रूपांतरित चट्टान है, ठीक है, ग्रेनाइट का रूपांतरित फॉर्म है निस। और बेसाल्ट एक आग्नेय चट्टान है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन बी सही हो गया, स्लेट अवसादी चट्टान नहीं है, यह रूपांतरित चट्टान है। निम्न में से कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है। क्वार्टजाइट, फाइलाइट, संगमरमर। क्या पूछ रहा है, कौन सा समूह आग्नेय शैलों का रूपांतरित रूप है, मतलब आग्नेय शैल से रूपांतरित होकर के बना है। तो क्वार्टजाइट आप जानते हैं ये अवसादी से बनता है, तो ये खत्म हो गया। सेल जो होता है ये अवसादी चट्टान ही है, तो ये भी गड़बड़ है। गैब्रोनिस, गैब्रो आग्नेयस है, गैब्रोनिस जो है इसी से बनता है। ग्रेनाइट निस बनता है और सिस्ट बनता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया, गैब्रोनिस, ग्रेनाइट निस और सिस्ट। अब ये ग्रेनाइट को निस शब्द जोड़ करके ये बोला गया है, तो ये होता है, इसको ध्यान में रखेंगे। सेल तथा बालुका पत्थर पर तापीय अंतर का प्रभाव बहुत अधिक होता है, आंशिक रूप से होता है, नगण्य होता है, उपरोक्त में से कोई नहीं। यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया। तो इसका ऑप्शन ए सही है, बहुत अधिक होता है। इसको रट लीजिए, याद कर लीजिए इसको। जीवावशेष वानस्पतिक अवशेष तथा अन्य सूक्ष्म जीवावशेष किसमें पाए जाते हैं, तो आप जानते हैं फासिस्ट जीवावशेष पाए जाते हैं किसमें, यूपी पीजीटी 2003 में पूछा गया है। तो किसमें पाए जाते हैं, अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं। तो पाताली चट्टानों में, परतदार चट्टानों में, परिवर्तित चट्टानों में, आग्नेय चट्टानों में। तो परतदार यही है, सेडिमेंट्री रॉक्स। तो इसमें ऑप्शन बी सही हो जाएगा।
निम्न में से कौन एक सुमेलित नहीं है? यूपी पीजीटी 2004 में प्रश्न पूछा गया है। अंतर्वेधी आग्नेय डायोराइट, ठीक है। बहिर्वेधी ग्रेनाइट, ये भी अंतर्वेधी ही होता है। ग्रेनाइट नीचे धरातल के नीचे होता है, बाहर ऊपर सतह पे नहीं बनता है। बेसाल्ट ऊपर बनता है। तो इस तरह से यही सही हो गया। इसका ऑप्शन बी गलत है, सुमेलित नहीं है, बहिर्वेधी ग्रेनाइट नहीं, अंतर्वेधी ग्रेनाइट होता है। किसी एक चट्टान को उसके पर्यावरणीय उत्पादन के रूप में समझना चाहिए। जब पर्यावरण में परिवर्तन होता है तो चट्टान भी परिवर्तित हो जाती है। किसने कहा है? यह कथन किसका है? ये पूछ रहा है चट्टान के संबंध में। तो इसका ऑप्शन दिया है A.K. लाबेक, P.G. वार्सेस्टर, B.C. वर्चफुल और W.J. मिलर। तो इसका ऑप्शन ए सही है, A.K. लाबेक। दानेदार संरचना वाले आग्नेय चट्टानों के अंतर्गत कौन एक नहीं है? यूपी पीजीटी 2009 में पूछा गया है। ग्रेनाइट दानेदार होगा, गैब्रो दानेदार होता है, डियोराइट ये भी दानेदार होता है, और प्यूमिक ये दानेदार नहीं होता। इसको रटिएगा, आग्नेय चट्टान ये है लेकिन ये दानेदार नहीं होता है। इसका ऑप्शन सी सही है, प्यूमिक। फाइलाइट किस प्रकार का रूपांतरित सेल है? यूपी पीजीटी 2009 में ही पूछा गया है। देखिए 2009 में ही कई क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। चट्टान से काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। अभी एलटी ग्रेड का जो एग्जाम हुआ है उसमें भी 2 प्रश्न पूछे गए, वो भी आगे आपको इसमें मिल जाएंगे। आप देखते रहेंगे यहाँ पे कि किस परीक्षा में यह पूछा गया है, उसको यहाँ से आप देखते रहेंगे। स्पर्श जनित रूपांतरण, स्वतः रूपांतरण, स्थान भ्रंश रूपांतरण, प्रादेशिक रूपांतरण। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, प्रादेशिक रूपांतरण। ये मैं डिटेल वीडियो में पढ़ाया हूँ कि क्या होता है। किस खनिज की कठोरता मापक पर 8 है? तो इसका देखेंगे आप, एपाटाइट, टोपाज, क्वार्ज और फेल्स। तो इसका ऑप्शन बी सही है, टोपाज। क्वाटोकोडी आपको फार्मूला बताया था, तो उसके हिसाब से आप देखेंगे। आपको अभी आगे इसमें मिलेगा प्रश्न, तो उससे भी देख लेंगे या डिटेल वीडियो में देखिएगा। इसमें भी आगे मैं बताता हूँ कैसे ये टोपाज होगा। अब तक मिलने वाला सबसे बड़ा हीरा है, उसका नाम क्या है हीरे का? क्यूरो है, क्यूलिनान है, क्यूल है, कैरो है। तो इसका ऑप्शन बी सही है, क्यूलिनान। टार्स की उत्पत्ति किस चट्टान में बहुतायत होती है? यूपी पीजीटी 2010 में। देखिए 2010 में ही 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अवसादी चट्टान, आग्नेय चट्टान, कायांतरी चट्टान। तो इसका ऑप्शन बी सही है, आग्नेय चट्टान। लोपोलिथ तथा फैकोलिथ किस वर्ग की चट्टानें हैं? किस तरह की चट्टानें हैं? आग्नेय शैल हैं, अवसादी शैल हैं, कायांतरी शैल है। बहुत आसान प्रश्न है यह, आग्नेय शैल है। ऑप्शन ए सही हो गया। हीरा एक कायांतरित चट्टान है, इसका मूल रूप क्या है? यूपी पीजीटी 2013 में प्रश्न देखिए 2 बन रहे हैं इस टॉपिक से। बलुआ पत्थर, नीस, कोयला। तो इसका ऑप्शन सी है, सब लोग जानते हैं, कोयला। निम्नलिखित में से प्राथमिक शैल है, प्राइमरी रॉक्स पूछ रहा है। तो इसमें आग्नेय हो गया, अवसादी हो गया, कायांतरित हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, आग्नेय प्राथमिक शैल कहा जाता है। सेल के रूपांतरण से बनने वाली शैल है, यूपी पीजीटी 2013 में ही ये सब चल रहे हैं अभी। देखिए स्लेट, संगमरमर, नाइस, नीस को नाइस यहाँ लिखा है, उपयुक्त में से कोई नहीं। रूपांतरण से बनने, सेल से क्या बनता है? स्लेट बनता है। इसका ऑप्शन ए सही है, स्लेट। निम्न में से कौन सी शैलें रवेदार होती हैं? यूपी पीजीटी 2011 में प्रश्न पूछा गया है। आग्नेय, अवसादी, कायांतरित, इनमें से कोई नहीं। रवेदार पूछ रहा है, तो इसमें जो होता है आग्नेय चट्टानें जो होती हैं वो रवेदार होती हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती हैं। निम्न में से कौन कायांतरित शैल का रूप नहीं है? मेटामॉर्फिक रॉक का रूप नहीं है, ये पूछ रहा है। संगमरमर, मार्बल है, ग्रेफाइट है, सिस्ट है, बेसाल्ट नहीं है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बेसाल्ट एक इग्नियस रॉक है। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है? यूपी पीजीटी 2011 में पूछा गया है। स्लेट, चूना पत्थर, कोयला और गैब्रो। क्या पूछ रहा है? अवसादी शैलों का उदाहरण नहीं है, गैब्रो। गैब्रो किस में आता है? सेल, स्लेट भी इसमें दिया हुआ, देखिए ये भी सेल से स्लेट बनता है, कायांतरित है, और ये आग्नेय चट्टान है, इग्नियस रॉक है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो इसमें 2 दिया हुआ है, लेकिन इसका ऑप्शन डी सही है, गैब्रो। सेल से स्लेट बनता है। ये प्रश्न गलत होना चाहिए एक तरह से, क्योंकि यह अवसादी चट्टान नहीं है,
ये अवसादी चट्टान क्या होता है, इसकी जगह पर सेल होता है, वही स्लेट में बदलता है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान परतदार नहीं है? उत्तराखंड पीजीटी 2020 में पूछा गया है। परतदार चट्टान नहीं है, चूना पत्थर है, सेल, देखिए ये भी है परतदार चट्टान, खड़िया चाक है, क्वार्टजाइट, सैंडस्टोन बनता है क्वार्टजाइट में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, क्वार्टजाइट। यह आपका परतदार चट्टान नहीं है, यह कायांतरित या रूपांतरित या मेटामॉर्फिक रॉक है। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान क्रेटन से संबंध है? नेट में प्रश्न आया हुआ है। संगुटिकास में, इसको छोड़ दीजिए, भूल जाइए इस तरह का। कांग्लोमरेट अंग्रेजी याद रखिए, फिलाइट, स्लेट और ग्रेनाइट। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ग्रेनाइट चट्टान क्रेटन से संबंधित है। ज्वालामुखी से निर्मित लहरदार आकृति को कहते हैं? यूपी पीजीटी 2011 में क्या कहते हैं लहरदार आकृति को? तो सिंपल, ये प्रश्न बहुत घुमा फिरा के पूछता है, लगभग हमेशा आता रहता है लहरदार आकृति वाला, या एंटीक्लाइन और सिंक्लाइन में जमाव को क्या कहते हैं? तो इसका सिंपल से क्वेश्चन है, ऑप्शन बी सही है इसका, फैकोलिथ। निम्नलिखित में से कौन पृथ्वी परत का एक प्रमुख तत्व है? पृथ्वी परत यहाँ पे आएंगे तो एलिमेंट ऑफ अर्थ क्रस्ट का कह प्रमुख तत्व कौन सा है? तो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो आसी, येलो, कैल्शियम में बताया था, आसी सबसे पहले, ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीजन। अब इसी प्रश्न को अगले प्रश्न देखिए घुमा करके पूछ रहा है। भार प्रतिशत के रूप में भूपटल में सर्वाधिक प्रचुर मात्रा में उपलब्ध तत्व है, क्या है? आयरन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ऑक्सीजन। तो इसका ऑप्शन डी सही है, ऑक्सीजन। भार प्रतिशत वही चीज़ थोड़ा सा घुमा के पूछा है यहाँ पे। बीएचयू रेट 2013 में हुआ था, 2020 रेट में प्रश्न पूछा गया है। भूपृष्ठीय चट्टानों की रचना में निम्न में से किस तत्व का योगदान सर्वाधिक है? यानी कि ये भी क्रस्ट की बात कर रहा है, उसकी रचना में किसका ज़्यादा इम्पैक्ट है? तो एल्यूमिनियम का, सिलिकॉन का, ऑक्सीजन का और लोहा का। तो इसका ऑप्शन सी सही है, ऑक्सीजन का। आसी, येलो, कैल्शियम, ये फार्मूला मैं बताया था डिटेल वीडियो में, आपको याद होना चाहिए। एक अटल चट्टान प्रदेश को आयु, प्रकार एवं संरचना के संदर्भ में भूगोलवेत्ता कहते हैं, क्या कहते हैं? एमपी सेट 2022 में पूछा गया है। ग्रेवेन, फ्रिएटिक विस्फोट, सस्पेक्ट टेरान या टेरान, टेरेन इसको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन डी सही है, टेरान लिखा, टेरेन हम लोग पढ़ते हैं इसको। निम्न में से कौन सा समूह दावा करता है कि ग्रेनाइट आग्नेय मूल का था? नेट जून 2024 में प्रश्न पूछा गया है। अग्निवादी, जलवादी, ग्रेमलिन्स, फ्रेंच। तो प्लूटोनिस्ट जो थे वो इसको मानते थे इस तरह से। इसका ऑप्शन ए सही है, अग्निवादी। पेट्रोलॉजी किसका विज्ञान है? बहुत साधारण प्रश्न है, पीजीटी 2021 में पूछा गया है ये प्रश्न। शैलों का, पशुओं का, वनस्पतियों का, मौसम का। तो इसका ऑप्शन ए सही है, शैलों का। अत्यधिक गहराई परत में जमने वाली मैग्मा को कहते हैं? ये आ गया क्वेश्चन। अधिक गहराई में लैकोलिथ, सील, डाइक, बैथोलिथ। तो इसका ऑप्शन डी सही होगा, बैथोलिथ। यदि मैग्मा पदार्थ का बड़ा पिंड भूपर्पटी में अधिक गहराई में ठंडा होकर बड़ा गुंबद बनता है तो उसे निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? केबीएस पीजीटी 2022 में पूछा गया है और यह प्रश्न था यूपी पीजीटी 2021 में। तो अधिक गहराई में देखिए ज्वालामुखी कुंड, सील, बैथोलिथ और डाइक। तो अधिक गहराई की बात आ गई, ठंडा होकर के अधिक गहराई पर, और बड़ा बनता है तो बैथोलिथ। इसका ऑप्शन सी सही है, बैथोलिथ। निम्नलिखित में से कौन सी अवसादी चट्टान कार्बनिक रूप से बनती है? अब यहाँ कार्बनिक रूप से देखिए, जिप्सम, सेल, साल्ट रॉक और चूना पत्थर। तो ये पीछे भी आया था, वहाँ चूना पत्थर था तो मैं कहा था कि ये केमिकली भी फॉर्म होता है। वहाँ पे चाक को मैंने कहा था कि वो सही होगा, क्योंकि वो पूरा का पूरा चाक जो होता है ये कार्बनिक पदार्थ से बनता है। तो यहाँ पे भी इसमें ऑप्शन डी सही है, चूना पत्थर। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है? यूपी जीडीसी 2020 में पूछा गया है और ये डीएसएसबी पीजीटी 2021 का प्रश्न था। तो इसमें देखिए अवसादी चट्टान का उदाहरण नहीं है। कोयला अवसादी चट्टान है, सेल जो है अवसादी चट्टान है, स्लेट ये कायांतरित है और ये पोटास आपका अवसादी चट्टान है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही है, स्लेट। सेल से स्लेट बनता है।
निम्नलिखित में से कौन सा मिलान सही नहीं है? यूपी पीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। स्लेट, बलुआ पत्थर, नहीं, इस दोनों में कोई मेल नहीं है। सीस्ट, सेल से जो है स्लेट बनता है, स्लेट से सीस्ट बन जाता है, तो ये एक तरह से मिलान है इसका। संगमरमर जो है चूना पत्थर का ही मेटामॉर्फिक रूप है, और बलुआ पत्थर का मेटामॉर्फिक रूप क्या है? क्वार्टजाइट है। इस तरह से स्पष्ट रूप से देखा जाए तो इसका ऑप्शन ए सही है, स्लेट, बलुआ पत्थर। निम्न में से कौन सा एक शैलों का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है? झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था, शैलों का निर्माण करने वाला खनिज नहीं है। तो अब इसमें देख लीजिए, चट्टान निर्माता खनिजों की संख्या कितनी है? 24 है। इनमें से 6 प्रधान खनिज है। ये डिटेल वीडियो से ही मैं क्रॉप करके यहाँ पे लगाया हूँ। इसमें है फेल्ड्सपार, देखिए फेल्ड्सपार यहाँ दिया हुआ है, फिर दिया है क्वार्ट्ज यहाँ पे दिया हुआ है, माइका दिया है, माइका यहाँ पे दिया है। तो ये तो है कि चट्टान निर्माता ये खनिज हो गए। अब इसमें न्यूट्रिनोस नहीं है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? डी सही होगा, न्यूट्रिनोस। मोह की कठोरता के स्केल के अनुसार निम्न में से कौन सा पदार्थ सबसे कठोर होता है? जेएसएससी झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया था। कैल्साइट, एपेटाइट, क्वार्ट्ज और कोरंडम। तो यहाँ पे देख लीजिए जो फार्मूला बताया था क्वार्टोकोडी, तो इसमें क्वार्ट है, टोपाज है, कोरंडम है। डायमंड इसमें ऑप्शन में है नहीं, तो कोरंडम ही इसमें आएगा। तो कोरंडम का हार्डनेस 9 होता है, तो इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है, कोरंडम। निम्नलिखित खनिजों में से कौन सा एक सबसे कठोर है? जो दिया गया उसमें से खोजना है आपको। क्वार्ट्ज है, टोपाज है, जिप्सम है और फेल्ड्सपार है। देखिए यूपी एलटी ग्रेड 2025 में यह प्रश्न पूछा गया था, तो इसमें देखिए यहाँ से भी मिला लीजिए आप। तो टोपाज का होता है 8, फेल्ड्सपार का है नहीं, क्वार्ट्ज का जो होता है वो होता है, क्वार्ट्ज का 7 होता है, टोपाज का 8 होता है। तो इस तरह से इसमें आप हाईएस्ट देखें तो टोपाज का ही दिया हुआ है टॉप 4 में टोपाज, तो इसका ऑप्शन बी सही है, टोपाज। निम्न में से कौन सी चट्टान रूपांतरित चट्टान नहीं है? यूपी एलटी ग्रेड 2025 के एग्जाम में पूछा गया है। देखिए स्लेट, नीस, संगमरमर और ग्रेनाइट। देखिए एलटी ग्रेड में 2 क्वेश्चन इसी की मैं बात कर रहा था जो चट्टान से आए हुए हैं। इस वीडियो में आपको ये क्लियर हो जाते हैं। पहले मैं आपको जो बनाया होता तो ये आपका दोनों प्रश्न मिल जाता। तो इसमें देखिए कौन सा रूपांतरित चट्टान नहीं है? स्लेट, सेल से स्लेट बनता है, रूपांतरित है। ग्रेनाइट से नीस बनता है, रूपांतरित है। संगमरमर है, लाइमस्टोन से संगमरमर बनता है, तो ये हो गया मार्बल हो गया। ग्रेनाइट यह जो है आग्नेय चट्टान है, ये रूपांतरित चट्टान नहीं है, तो इसका ऑप्शन डी सही है। किस प्रकार की चट्टानों में विभिन्न खनिज तलों या परतों में होते हैं? जेएसएससी झारखंड टीजीटी 2016 में प्रश्न पूछा गया है। फेल्सिक चट्टान, आग्नेय चट्टान, अवसादी चट्टान, लावा चट्टान। तो सिंपल सा प्रश्न है, अवसादी चट्टान, इसका ऑप्शन सी सही है। चट्टानों के निर्माण के दौरान अपनाया जाने वाला सही क्रम क्या है? कायांतरित चट्टान, दूसरा लावा, तीसरा आग्नेय चट्टान, चौथा अवसादी चट्टान। और ये ऑप्शन दिया हुआ है इसमें से, तो सबसे पहले लावा निकलता है, ठीक है। तो 2 कहाँ पे है? तो 2 आप देख रहे हैं कि बी में है, एक जगह पहले, तो यही इसका ऑप्शन सही हो गया एक तरह से। आगे देखिए, लावा से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है, आग्नेय से अवसादी चट्टान बनता है और फिर अंत में कायांतरित चट्टान बनता है जो यहाँ पे दिया हुआ है, तो इसका ऑप्शन बी सही है। पौधों, जंतुओं एवं अन्य सूक्ष्म जीवों के अवशेष संबंधित है। राजस्थान पीजीटी 2013 में पूछा गया है। आग्नेय चट्टानों से, रूपांतरित चट्टानों से, अवसादी चट्टानों से, वितली चट्टानों से। तो इसका ऑप्शन सी सही है, अवसादी चट्टानों से। निम्नलिखित में से कौन सी एक वायुढ़ अवसादी चट्टान है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2022 में प्रश्न पूछा गया है। वायुढ़ पूछ रहा है, तो लोयस, ये आप जानते हो, वायुढ़ अवसादी चट्टान यही है। आप चट्टान का मतलब कठोर ही नहीं होता है, मुलायम भी होता है, इसलिए ये लोयस का जो मैदान है यह चीन में आप पढ़े होंगे, सबसे बड़ा लोयस का मैदान चीन में है। तो ये लोयस जो है अवसादी चट्टान का रूप है, इसका ऑप्शन ए सही हो गया। ज्वालामुखी द्वारा निर्मित सबसे बड़ी आंतरिक स्थलाकृति कौन सी है? राजस्थान स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया है। सबसे बड़ी स्थलाकृति कौन सी है? बैथोलिथ, लैकोलिथ, लैपोलिथ और फैकोलिथ। इसका ऑप्शन होगा ए, बैथोलिथ, यह सबसे बड़ी स्थलाकृति होती है। न्यूनतम गहराई पर मैग्मा का गुंबदाकार जमाव होता है। आरपीएससी स्कूल लेक्चरर 2015 में पूछा गया है। स्कंद, लैपोलिथ, बैथोलिथ, लैकोलिथ। इसका ऑप्शन डी सही है, लैकोलिथ। ये जो होता है
गुंदाकार जमाव कम गहराई पर होता है। अब बैथोलिथ तो सर्वाधिक गहराई पर होता है और ये सबसे बड़ा स्थलाकृति बनता है, यहाँ पे दिया है ये ऊपर। निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान संस्पर्श कायांतरण की प्रक्रिया से निर्मित होती है? संस्पर्श यानी कांटेक्ट मेटामॉर्फिज्म की बात कर रहा है। संगमरमर, सेल, स्लेट, ग्रेनाइट, अनुत्तरित प्रश्न। इसका ऑप्शन ए सही होगा। संगमरमर, मार्बल, यह संस्पर्श कायांतरण से निर्मित हो जाता है। पृथ्वी पर पाई जाने वाली सबसे पुरानी डैश हडसन खाड़ी के पूर्वी तटों पर पाई जाने वाली 4.3 अरब वर्ष पुरानी हरे पत्थर की क्यारियां स्टोन बेड हैं। क्या है? झारखंड में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन है घाटियां, मैदाने, पठारे, चट्टाने। दोस्तों देखिए बारिश हो रही है, आवाज़ थोड़ा सा वीडियो में आएगा, थोड़ा सा इसको मैनेज करके आप लोग सुनिएगा। देखते हैं कितना आवाज़ इसमें बनने के बाद पता चलेगा कि बारिश का कितना आवाज़ इसमें आ रहा है। मैं जब रिकॉर्ड कर रहा हूँ आज के दिन यह, तो बारिश हो रही है। 27 तारीख है आज, रिकॉर्डिंग का डेट 27 मार्च है आज, और बारिश हो रही है इस समय। तो इसमें ऑप्शन है चट्टाने। पृथ्वी की पपड़ी पर दूसरा सबसे प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? JSSC PGT 2023 में प्रश्न पूछा गया है। कार्बन, सिलिकॉन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, सिलिकॉन। कौन सी रूपांतरित चट्टान नहीं है? झारखंड PGT 2023 में पूछा गया था। मार्बल, सैंडस्टोन, क्वार्टजाइट और स्लेट। तो इसका ऑप्शन बी सही है, सैंडस्टोन। कांग्लोमरेट किस प्रकार की चट्टान है? उत्तराखंड PGT 2018, BHU पेट 2020 में प्रश्न पूछा गया है। आग्नेय, कायांतरित, अवसादी, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कांग्लोमरेट जो है अवसादी चट्टान, इसका ऑप्शन सी सही है। एक अंतर्वेधी प्रकार की चट्टान बैथोलिथ है। MP सेट 2022 में पूछा गया है। कॉन्कार्डेंट, डिसकॉन्कार्डेंट, अपदलन और संयुक्त। इसका ऑप्शन बी सही है, डिसकॉन्कार्डेंट। ग्रेनाइट निम्नलिखित में से किस प्रकार की चट्टान है? बहुत सिंपल प्रश्न है। केवल आग्नेय, केवल रूपांतरित, आग्नेय और रूपांतरित दोनों, आग्नेय और अवसादी दोनों। तो इसका ऑप्शन ए सही है, केवल आग्नेय। चट्टानों का वर्गीकरण किसके द्वारा परिभाषित किया जाता है? उसके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया के द्वारा, केवल उसके रासायनिक बनावट द्वारा, केवल उनके बनावट द्वारा, केवल उनके निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। तो इसका ऑप्शन ए सही है, उसके रासायनिक संरचना, बनावट और निर्माण की प्रक्रिया द्वारा। आग्नेय और कायांतरित शैलों में खनिजों की कम मात्राओं और अधिक मात्राओं को क्रमशः कहते हैं। क्या कहते हैं? तल एवं छिद्र, छिद्र एवं परते, परते और तल, परते और छिद्र। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा, छिद्र एवं परते, वेंस एंड लोड्स। निम्न कथनों में से कौन एक असत्य है? UP PGT 2010 में कौन सा कथन असत्य है? क्वार्ट्ज का उपयोग कांच एवं रेगमार बनाने में होता है। गैब्रो मोटे कण वाली अंतर्वेदी आग्नेय शैल है, ठीक है। काला अभ्रक एक शैलकर खनिज है, ठीक है। पेग्माटाइट एक अवसादी शैल है। तो इसका ऑप्शन डी सही नहीं है, पेग्माटाइट एक आग्नेय शैल है, बाकी तीनों सही हैं। खंडित शैलों के बारे में निम्नलिखित में से क्या सही है? KBS PGT 2013 में पूछा गया है। वे पूरे का पूरा वर्तमान शैलों से खंडित टुकड़ों के बने होते हैं। वे पूरे का पूरा रासायनिक अवक्षेपों के बने होते हैं। वे रासायनिक अवक्षेपों और वर्तमान शैलों से खंडित टुकड़ों के बने होते हैं। वे पूरे का पूरा कार्बनिक पदार्थों के बने होते हैं। तो इसका ऑप्शन ए सही है, वे पूरे का पूरा वर्तमान शैलों से खंडित टुकड़ों के बने होते हैं। यहाँ देखिए MP सेट 2022 में प्रश्न पूछा गया है, क्रॉप करके लगाया हूँ उसको। पृथ्वी की भूपर्पटी में निहित पदार्थों का भारानुसार अवरोही क्रम बताइए। तो मैं आपको फार्मूला इसका बताया था, अब देखिए फार्मूला ही काम करेगा। आसी येलो कैल्शियम, आ से ऑक्सीजन, सी से सिलिकॉन, आसी ये एलो, ए में से एल्यूमिनियम। तो इसका ऑप्शन बी सही हो गया, फार्मूले से देखिए निकल गया आसी येलो, तो इससे मिल गया ये। निम्नलिखित कथन आग्नेय चट्टानों से संबंधित हैं। UP PGT 2002 में पूछा गया था।
आग्नेय चट्टान सामान्यतः कठोर, घनी तथा प्रतिरोधी होती है, सही है। इन चट्टानों में स्तरीकरण नहीं मिलता है, सही है। इन चट्टानों पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव अधिक होता है, ये गलत है। तीसरा, तो इसका ऑप्शन देखेंगे तो बी सही है, ए और 2 सही हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड का उपयोग करके सही उत्तर का चयन करना है आपको। तो रूपांतरित चट्टानें कठोर या नरम हो सकती हैं, ठीक है। रूपांतरित चट्टानें जीवाश्म नहीं होती हैं, ठीक है। ये भी रूपांतरित चट्टानों की खनिज संरचना बदल जाती है, ये भी सही है। रूपांतरित चट्टानों में धारियाँ होती हैं, ये भी सही है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3 और 4 सही हैं, सभी सही है। निम्नलिखित शैल विशेषताओं पर विचार करें। नेट दिसंबर 2015 के 3rd पेपर में पूछा गया है। ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म होते हैं। किसके बारे में विचार करना है? शैल विशेषताओं के बारे में। ये परतदार होती हैं, इनमें जीवाश्म होते हैं, ये वाहित शैल होते हैं, ये जल नलिकाओं में बनती हैं। उपर्युक्त में से कौन सी विशेषताएं अवसादी शैलों के बारे में सही हैं? तो सभी की सभी सही हैं। इसका ऑप्शन डी सही है। 1, 2, 3 और 4 सही हैं। अवसादी शैलों की ये विशेषताएं हैं। यहाँ देखिए, यूपी असिस्टेंट प्रोफेसर 2014 में प्रश्न आया था, क्रॉप करके लगाया हूँ। निम्नलिखित में से आग्नेय चट्टानों के बारे में कौन से कथन सही है? आग्नेय चट्टानों, नीचे दिए गए कूट से आपको उत्तर चुनना है। तो आग्नेय चट्टानों की विशेषताएं देखते हैं। आग्नेय चट्टानों का निर्माण पिघले हुए मैग्मा के ठंडा होने, जमने एवं रवा बनने की प्रक्रिया के फलस्वरूप हुआ है, ये तो पहला सही है। आग्नेय चट्टानों में अवसादी चट्टानों की तरह परतें नहीं होती हैं, परंतु पेड़ पौधों एवं जीवाश्मों के जीवाश्म पाए जाते हैं। परत तक तो था कि नहीं होती है तो ठीक है, लेकिन ये डाल के ये गलत कर दिया। पेड़ पौधों के इसमें जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। सभी आग्नेय चट्टानें प्रारंभिक भूवैज्ञानिक इतिहास में निर्मित हुई हैं, यहाँ तक तो सही है। एवं वर्तमान में आग्नेय चट्टानों के निर्माण की प्रक्रिया बंद हो गई है, ये गलत कर दिया बाद वाला बात। तो इस तरह से इसका ऑप्शन 1 केवल सही है। इसका ऑप्शन ए सही होगा। यहाँ भी सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से आपको मिलान करना है और इस कूट से उत्तर चुनना है। तो आइए मिलान करते हैं। ग्रेनाइट, ग्रेनाइट से नीस, देखिए एक ही से क्लियर हो गया कि सी इसका ऑप्शन सही है, लेकिन हम आगे भी मिलान कर लेते हैं। गैब्रो, गैब्रो से सर्पेंटाइन बनता है। कायांतरिक चट्टान, बालुका पत्थर से क्वार्टजाइट बनता है और सेल से स्लेट बनता है। तो इस तरह से इसका ऑप्शन सी सही हो गया। यहाँ पर मैं मैच करा करके दिखा भी दिया हूँ। आगे चलते हैं। यहाँ भी सूची फर्स्ट और सेकंड को मिलान करना है और इस कूट से उत्तर चुनना है। चलिए मिलान करते हैं। बेसाल्ट से सिस्ट, यहाँ भी थर्ड देखिए आ गया एक ही जगह। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, लेकिन आगे भी मिलान कर लेते हैं। ग्रेनाइट नीस से संबंधित है, सैंडस्टोन क्वार्टजाइट से संबंधित है और सेल जो है स्लेट से संबंधित है। इस तरह से इसका ऑप्शन डी सही हो गया। यहाँ भी मैं मिलान करके दे दिया हूँ इसको भी। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से यहाँ भी मिलान करना। देखिए उसी को घुमा फिरा करके देता रहेगा। आप जब तक डिटेल वीडियो में आप नहीं तैयारी करेंगे, क्वेश्चन के माध्यम से आप रट करके परीक्षा पास नहीं कर सकते हैं। डिटेल आपको देखना पड़ेगा। ये आपको प्रैक्टिस सेट के तौर पे है कि आप कितने तेज इस क्वेश्चन को कर ले जाते हैं। तो ग्रेनाइट आइए मैच कराते हैं। ग्रेनाइट का फोर्थ देखिए एक ही जगह दिया, इसी से ऑप्शन मिल गया। इसका बी उत्तर सही होगा। लाइम स्टोन ये मार्बल हो गया, ठीक है, बनता है। कांग्लोमरेट कोयला, कोयला से ग्रेफाइट बनता है। कांग्लोमरेट से सिस्ट बनता है, ये गड़बड़ दिख रहा है। एक स्लेट से सिस्ट बनता है, लेकिन कांग्लोमरेट को क्वार्टजाइट बनता है, ये गड़बड़ दिख रहा है। लेकिन इन सभी को मिलान को देखते हुए इसका ऑप्शन बी सही होगा। यहाँ आपको मैच करा के देखिए, इसको सिस्ट थोड़ा सा हाईलाइट कर दिया हूँ कि ये गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए, यूपी जीडीसी 2020 में पूछा गया था। लाइम स्टोन और इधर दिया हुआ आपका रूपांतरित चट्टान, मूल चट्टान और रूपांतरित चट्टान। तो मैच कराते हैं। लाइम स्टोन किससे? संगमरमर से मैच कर रहा है। सैंड स्टोन किससे कर रहा है? क्वार्टजाइट होता है। सेल किस में होता है? स्लेट में बदल जाता है। ग्रेनाइट सिस्ट में बदल जाता है। सिस्ट, ग्रेनाइट नीस में बदलता है, यहाँ पे सिस्ट दिया हुआ है। तो चलिए बाकी सब मैच कर रहा है, इसके हिसाब से इसका ऑप्शन बी सही है। अंतिम प्रश्न है यह, निम्न में से कौन से पहलू शैलों की संरचना में शामिल हैं? एनवीएस टीजीटी 2022 में प्रश्न पूछा गया है। और आप जानते हैं कि नवोदय विद्यालय के जितने भी प्रश्न हैं वो सभी प्योरली
आपके NCERT से ही उठा करके प्रश्न बनाए जाते हैं। अलग से कुछ भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय की यदि आप परीक्षा की तैयारी करते हैं तो आपको अलग से कोई भी किताब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। केवल और केवल आप NCERT 11 और 12 की किताब पढ़ लीजिए, रिसेंट डाटा थोड़ा सा तैयार कर लीजिए, बाकी सब हो जाता है। तो इसमें आयतन और तापक्रम क्या कर रहा है, शैलों की संरचना में शामिल है आयतन और तापक्रम। तो पहले इसको देख लीजिए, NCERT में दिया हुआ है यहाँ पे 11 में। देखिए, संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण झुकाव, तो संस्तर का पूर्वाभिमुखीकरण झुकाव, आयतन और तापक्रम, आयतन और तापक्रम इसमें नहीं दिख रहा है, आयतन और तापक्रम कहीं पे भी नहीं दिख रहा है। घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता, घटक खनिजों की रासायनिक संवेदनशीलता ये भी इसमें मिल गया। संस्तर तल, देखिए संस्तर तल भी यहाँ पे मिल गया। इस तरह से पहला इसमें मैच नहीं कर रहा है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, बी, दूसरा B, C एंड D ओनली, ये सही नहीं है, बाकी सब सही है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए बहुत लाभकारी सिद्ध होगा, पसंद आया होगा। यदि कहीं कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट अवश्य करिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।